जय माता दी। स्वागत है आपका पॉलिटेक्निक गुरु अर्पिता के यूट्यूब चैनल में। और आज हम पढ़ेंगे ट्रांजिस्टर्स का। ये वाला जो टॉपिक है आपको जो दिख पा रहा है ट्रांजिस्टर। पिछले वीडियो में हमने ट्रांजिस्टर का इंट्रोडक्शन कवर किया था। अगर आप इस वीडियो में नए हैं तो मैं आपको बता देती हूँ कि पिछले वीडियो में हमने ट्रांजिस्टर का इंट्रोडक्शन किया था। हम जो बुक अभी रेफर कर रहे हैं वो है वीके मेहता जी की बुक। इस बुक में हम जो भी चैप्टर्स पढ़ेंगे, जैसे अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं ट्रांजिस्टर्स का चैप्टर, तो इसमें हम लाइन बाय लाइन हर एक पॉइंट को ध्यान में रखते हुए पढ़ेंगे। हर एक जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। हर टॉपिक का मैं हर एक नया नया वीडियो बनाऊंगी। जैसे पिछले वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन किया था, अभी के वीडियो में हम ट्रांजिस्टर्स का टॉपिक पूरा पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक ऑफ ट्रांजिस्टर्स। आपको पिछले वीडियो की समरी में दे देती हूँ कि इंट्रोडक्शन में हमने क्या क्या पढ़ा था। ये जो आपको ग्रीन कलर का बोर्ड जो दिख रहा है वो होता है हमारा पीसीबी। पीसीबी होता है, पीसीबी मतलब होता है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। ओके, मतलब कि ऐसा बोर्ड जिस पर सर्किट्स प्रिंटेड होते हैं वो होता है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। ओके, अब इसके ऊपर जो आपको जो कंपोनेंट्स दिख रहे हैं ये होते हैं ट्रांजिस्टर, है ना। ये जो कंपोनेंट आपको दिख रहे हैं ना ये ट्रांजिस्टर है। जैसे इसमें दो ट्रांजिस्टर्स लगे हुए हैं। इंट्रोडक्शन में हमने पढ़ा कि जब एक क्रिस्टल डायोड में हम एक थर्ड डोप्ड एलिमेंट को इस तरह ऐड करें कि दो पीएन जंक्शंस फॉर्म हो, उस डिवाइस को हम बोलते हैं ट्रांजिस्टर। ओके, अब ये जो ट्रांजिस्टर है एकदम पूरा ही नया है और वैक्यूम ट्यूब से वही वर्क करता था जो ट्रांजिस्टर करता था। ट्रांजिस्टर क्या करता है, वीक सिग्नल्स को एम्पलीफाई कर देता है, मतलब कि वीक सिग्नल्स को स्ट्रेंथन कर देता है, मजबूत बना देता है। और एम्पलीफाई करना मतलब कि एम्पलीट्यूड को बढ़ा देना, मतलब कि स्ट्रेंथन करना। ट्रांजिस्टर्स वैक्यूम ट्यूब से किस तरह अच्छे हैं उसके हमने 5 पॉइंट्स देखे थे। पहली चीज देखी थी कि ट्रांजिस्टर्स वैक्यूम ट्यूब से छोटे होते हैं, इसलिए ट्रांजिस्टर्स वैक्यूम ट्यूब से रिप्लेस हो गए और ट्रांजिस्टर ज्यादा यूज में आने लगे। पहली बात कि स्मॉलर है। दूसरी बात है कि इसमें कोई भी फिलामेंट नहीं लगता है। जैसे वैक्यूम ट्यूब्स में फिलामेंट रहता है, लेकिन जो ट्रांजिस्टर्स है इसमें कोई फिलामेंट नहीं लगता है। फिर हमने थर्ड देखा कि उस कोई भी पोजीशन में इसको हम रख सकते हैं, किसी भी पोजीशन में रखकर हम ट्रांजिस्टर को ऑपरेट कर सकते हैं। फोर्थ चीज है कि मैकेनिकली स्ट्रांग होते हैं। ट्रांजिस्टर्स मैकेनिकली स्ट्रांग होते हैं, इजीली ब्रेकेबल नहीं होते हैं। फिफ्थ है कि इसकी अनलिमिटेड लाइफ है, मतलब कि इसी कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती है, जब तक आप चलाना चाहें यू कैन वर्क विद द ट्रांजिस्टर। तो इसी तरह वैक्यूम ट्यूब से ये इसलिए अच्छा है तो लोग उसको प्रेफर करने लग गए, ट्रांजिस्टर्स को यूज करने लग गए। ओके, फिर हम देखें तो किसने इन्वेंट किया था ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर वाज इन्वेंटेड बाय जे बार्डिन एंड डब्ल्यू एच ब्रेटन। किन्होंने किया था, जे बार्डिन एंड डब्ल्यू एच ब्रेटन। ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बन सकता है तो इसको आप ध्यान में रखें। कौन सी ईयर में किया गया था, ये ईयर कौन से ईयर में किया गया था, 1948 में किया गया था बाय जे बार्डिन एंड डब्ल्यू एच ब्रेटन। इट इज नोन एज द हार्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन, मतलब कि ट्रांजिस्टर्स हार्ट है इलेक्ट्रॉनिक, मतलब हर मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में ट्रांजिस्टर्स का यूज होता है। सीपीयू की, जैसे आप प्रोसेसर की बात करते हैं, लैपटॉप से प्रोसेसर्स लगते हैं, जैसे इंटेल कोर i5 i7, तो ये सब प्रोसेसर्स रहते हैं। इन प्रोसेसर्स में लगभग 70 करोड़ ट्रांजिस्टर्स लगते हैं। पूरे वर्ल्ड का एरा बदल दिया ट्रांजिस्टर्स, पूरी इलेक्ट्रॉनिक में रिवोल्यूशन लेके आ गए ट्रांजिस्टर्स। जो थिंग्स जो आपको ऑटोमेटिक दिखती कि ऑटोमेटिक कार्स है, ऑटोमेटिक जो चीजें चलती हैं, तो वो सब पॉसिबल हो पाई है ओनली बिकॉज ऑफ द ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर्स हार्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशंस है। ओके, तो ये पूरे ट्रांजिस्टर का मैंने आपको ब्रीफ बताया है। अगर आपको इसको और अच्छे से समझना है तो आप पिछला वीडियो देखिएगा इंट्रोडक्शन का। अब हम स्टार्ट करते हैं ट्रांजिस्टर्स के बारे में। तो हम लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, हर एक चीज को समझेंगे, एक भी पॉइंट को मिस नहीं करेंगे। ओके, आपको डिटेल में मैं आपको समझाऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं। जय श्री राम।
A transistor consists of two p-n junctions formed by sandwiching either the p-type or n-type semiconductor between the pair of opposite types. यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि ट्रांजिस्टर्स में दो पीएन जंक्शन होते हैं। जैसे मैं आपको ट्रांजिस्टर जैसे बताऊं तो देखिए ये होता है, जैसे मैं पीएनपी ट्रांजिस्टर की बात करूं, हम आगे पढ़ेंगे पीएनपी क्या होता है सब पढ़ेंगे। तो यहाँ पर क्या है कि ट्रांजिस्टर है तो ये और ये दो पीएन जंक्शंस है, ठीक है ना। इसमें तो ट्रांजिस्टर में क्या होते हैं, दो पीएन जंक्शंस होते हैं। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बन सकता है कि हाउ मेनी जंक्शंस आर देयर इन अ ट्रांजिस्टर, 1 2 3 4। ऑप्शन करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, 2। 2 पीएन जंक्शंस होते हैं ट्रांजिस्टर में, formed by sandwiching either the p type or the n type semiconductor between the pair of opposite types। अब मैं आपको इससे समझाऊं, आपने कभी सैंडविच खाया है कभी? तो मैं देखो आपको सैंडविच बना देती हूँ, अगर अच्छा लगे तो खा लेना। देखिए सैंडविच में क्या होता है कि दोनों तरफ ब्रेड होती है ना, दोनों तरफ क्या होती है, ब्रेड होता है। और बीच में क्या रहता है, बीच में हमारा जो भी मटेरियल रहता है, जैसे अगर हम आलू का देखें तो देखो ये आलू, बीच में आलू आ गए, फिर बाद में उसमें टमाटर भी होते हैं तो देखो टमाटर भी बना लेते हैं हम, ठीक है। आलू भी हो गए, टमाटर भी हो गए, फिर बाद में अनियंस भी हम कभी कभी डाल देते हैं तो ये अनियंस भी आ गए, ठीक है। तो ये हमारा सैंडविच तैयार है। अब तो इन्होंने भी यही बोला है कि ट्रांजिस्टर इज जस्ट लाइक अ सैंडविच। क्या है कि सैंडविचिंग आइदर पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर बिटवीन द पेयर ऑफ अपोजिट टाइप्स, मतलब कि बीच में हम एक पी या एन टाइप का मटेरियल ऐड कर देते हैं। किन के बीच में, दो ब्रेड्स के बीच में। अब ब्रेड तो नहीं होगा, इसके बीच में क्या होगा कि ये दो सेम मटेरियल के यहाँ पर लगेंगे ट्रांजिस्टर, दो सेम मटेरियल का जो हमारा डोप्ड एलिमेंट रहेगा। जैसे मान लो कि यहाँ पर P है तो इधर भी P है, अब ब्रेड तो सेम ही होता है ना। जैसे आप यहाँ पर अगर जैसे आप प्लम वाला बटर ले रहे तो इधर भी प्लम वाला बटर आएगा, है ना, सेम बटर लोगे आप। और बीच में आपका मटेरियल डिफरेंट होता है, ब्रेड थोड़ा डालते हो बीच में, आप बीच में इन दोनों ब्रेड के अपोजिट, मतलब कि इससे अलग चीज डालते हो। तो ऐसे ही अगर ये दोनों सेम है तो इसके अपोजिट वाला एन डल जाएगा। अगर मान लो कि ब्रेड अगर मैं यहाँ पर डालती हूँ, अगर जैसे पी की जगह अगर मैंने एन टाइप का ब्रेड लिया है ना, एन टाइप का एलिमेंट लिया है, तो बीच में हम जो मटेरियल ऐड करेंगे वो क्या होगा, पी। इतना क्लियर हो गया। तो यही बोल रहे हैं कि सैंडविचिंग आइदर पी टाइप और एन टाइप मटेरियल बिटवीन द पेयर ऑफ अपोजिट टाइप, मतलब जो दो पेयर हैं, मतलब ये जो दो ब्रेड कंसिडर कर रहे हैं हम, वो दोनों सेम मटेरियल के होंगे। जैसे ऊपर पी तो नीचे भी पी, और बीच में हम वो ऐड करेंगे जो उन ब्रेड्स के अपोजिट है। जैसे अगर मैंने दो ब्रेड पी के लिए है तो बीच में क्या रहेगा, एन। अगर मैंने दो ब्रेड पे एन लिया है तो बीच में क्या होगा, पी। इज इट क्लियर टू यू ऑल? तो हम क्या कर रहे हैं कि कोई भी एन टाइप या पी टाइप मटेरियल को सैंडविच कर रहे हैं, मतलब बीच में ऐड कर रहे हैं बिटवीन द पेयर ऑफ अपोजिट टाइप्स। अपोजिट टाइप्स मतलब जैसे ब्रेड है, ब्रेड का एग्जांपल लेते हैं हम, तो बिटवीन द पेयर ऑफ अपोजिट टाइप मतलब उसका जो बीच में ऐड किया ना उसका अपोजिट, जैसे बीच में अगर मैंने मटेरियल एन का लिया है तो इसके अपोजिट वाला एन 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 ले पी ले लेंगे। ओके, इतना क्लियर हो गया। A transistor consists of two p-n junctions formed by sandwiching either p-type or n-type semiconductor between the pair of opposite types. According there are two types of transistors. कितने टाइप के ट्रांजिस्टर्स होते हैं, दो टाइप के। आपको असलियत में बताऊं तो मैं एक चीज बताऊंगी आपको, अभी आप यहाँ देखो, टू टाइप के ट्रांजिस्टर्स, NPN एंड PNP। ये जो दोनों टाइप है ना, ये किस टाइप के ट्रांजिस्टर है, ये BJT टाइप के ट्रांजिस्टर है। क्या है, BJT। BJT मतलब कि बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। इसके अंदर NPN और PNP होते हैं। अगर मैं आपको अच्छे से ये बताऊं मैं, तो देखो मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए जो ट्रांजिस्टर्स होता है ना, ट्रांजिस्टर्स दो टाइप के होते हैं। एक होता है BJT और एक होता है FET।
फेट, FET। ठीक है, दो टाइप के ट्रांजिस्टर्स होते हैं, बीजेटी और एफईटी। बीजेटी का फुल फॉर्म है बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर और एफईटी का फुल फॉर्म है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ओके, फिर बीजेटी के टाइप्स होते हैं दो, एनपीएन और पीएनपी, और फेट में आ जाते हैं मॉसफेट। ओके, और फिर एक और आता है। तो बीजेटी के टाइप्स हैं ये पीएनपी और एनपीएन। बीजेटी मतलब बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। इसको बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर इसलिए बोला है क्योंकि चार्ज कैरियर्स जो होते हैं, होल्स और इलेक्ट्रॉन, इसमें दोनों पार्ट लेते हैं। मतलब कि जो भी फ्लो ऑफ करंट होता है थ्रू द ट्रांजिस्टर, तो वो होल्स और इलेक्ट्रॉन्स दोनों इसमें भागी होते हैं, सहभागी होते हैं। लेकिन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर में केवल इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, होल्स का हम इसमें बात नहीं करते। ठीक है, तो बीजेटी में फिर आ जाते हैं हमारा पीएनपी और एनपीएन। ये आप फ्लो चार्ट ऐसे बना लीजिएगा कि ट्रांजिस्टर दो टाइप के होते हैं, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर और फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर में होल्स और इलेक्ट्रॉन्स दोनों पार्ट लेते हैं, और फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर में सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स पार्ट लेते हैं। फिर बाद में बीजेटी के टाइप्स होते हैं पीएनपी और एनपीएन। तो यहाँ पर डायरेक्ट बोल दिया उन्होंने कि ट्रांजिस्टर के दो टाइप हो रहे, ठीक है ना। ठीक है, तो पीएनपी और एनपीएन होते हैं। कितने दो टाइप के होते हैं, पीएनपी और एनपीएन। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये है हमारा ट्रांजिस्टर। ओके, अब the PNP transistor is composed of two N-type semiconductors separated by thin section of P-type as shown in figure 8.1। यहाँ पर बोल रहे कि जैसे अगर हम N टाइप सेमीकंडक्टर की बात करते हैं, NPN, कौन सी सेमीकंडक्टर, NPN है ना, यहाँ पर है NPN है ना। जैसे ये वाला जो सेमीकंडक्टर है, ये ट्रांजिस्टर जो है ये है NPN। तो इन्होंने ये बोला है कि दो N के एलिमेंट होंगे और बीच में इसके अपोजिट वाला, मतलब कि ये नहीं होगा, इसके अलावा P वाला। ठीक है, यही बोला है, देखो थिन सेक्शन ऑफ P टाइप, टू N टाइप सेमीकंडक्टर, दो N टाइप सेमीकंडक्टर होंगे और ये दोनों किससे सेपरेटेड हैं, थिन सेक्शन ऑफ P टाइप, बीच में थिन सेक्शन ऑफ P टाइप। N और N दोनों किससे सेपरेटेड है, P टाइप से सेपरेटेड है। इतना आगे समझ में। NPN की बात करो, देखो NPN में नाम में ही देखो N दो बार आ रहा है और बीच में P आ रहा है, तो जैसा नाम है ना वैसा ही फिगर बनेगा। N तो N, फिर P तो P, फिर N तो N, NPN। NPN में N दो आएंगे, उसके बीच में क्या है, P। ऐसे PNP देखो तो क्या है कि दो P है, P टाइप सेमीकंडक्टर्स है, और उसके बीच में हमने N को ऐड कर दिया है। देखिए यहाँ पर देखो, इधर भी यही बोलेंगे, PNP ट्रांजिस्टर इज फॉर्म बाय टू P सेक्शन सेपरेटेड बाय थिन सेक्शन ऑफ N टाइप। मतलब कि दो P के सेक्शन है और इसमें बीच में क्या है, N टाइप का सेमीकंडक्टर ऐड किया है। ठीक है, दो P है तो बीच में N ऐड करेंगे, दो N है तो बीच में P ऐड करेंगे। नाम में ही रखा है पूरा फिगर, NPN तो N दो है, बीच में P है, PNP बीच में N है, इधर दो P है। इज इट क्लियर टू यू ऑल। अभी तक हमने इतना ये पढ़ा है कि ट्रांजिस्टर्स में दो पीएन जंक्शंस होते हैं, और ये दो पीएन जंक्शंस कैसे फॉर्म होते हैं कि इसमें हम दो सेम मटेरियल के बीच में एक दूसरा इसके अपोजिट वाला डोप्ड बीच में ऐड कर देते हैं, है ना। पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर बिटवीन पेयर ऑफ अपोजिट टाइप्स। इतना आगे समझ में। फिर बाद में दो टाइप के ट्रांजिस्टर्स होते हैं, पीएनपी और एनपीएन ट्रांजिस्टर्स होते हैं। ऐसे मैंने बताया है कि ट्रांजिस्टर दो टाइप के होते हैं, बीजेटी और एफईटी। फिर बीजेटी के टाइप्स एनपीएन और पीएनपी होते हैं। इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट, in each type of transistor the following points may be noted। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट्स आपको दिमाग में रखने ही है। देखो कौन कौन से पॉइंट्स है। पहला पॉइंट, देयर आर टू पीएन जंक्शंस, देयरफॉर अ ट्रांजिस्टर मे बी रिगार्डेड एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू डायोड्स कनेक्टेड बैक टू बैक। मैंने आपको शुरू से बोल रही हूँ कि ट्रांजिस्टर में कितने जंक्शंस होते हैं पीएन के, दो पीएन जंक्शंस होते हैं। कितने पीएन जंक्शंस होते हैं, दो पीएन के जंक्शंस होते हैं। अब देखो अपन जैसे पीएन जंक्शन बोले कि एक पीएन जंक्शन है कोई,
तो हम पीएन जंक्शन बोलते हैं कि वो डायोड है ना, जैसे पीएन जंक्शन डायोड बोलते हैं ना हम, ये है, तो ये पी है, ये एन है, तो ये क्या है, एक डायोड है ना, ये एक डायोड है। अगर दो एक जंक्शन हुआ तो डायोड हुआ, अगर तीन दो जंक्शन हुए तो ट्रांजिस्टर हो गया। इतना आगे समझ में। ट्रांजिस्टर में भी रिगार्डेड एज कॉम्बिनेशन ऑफ टू डायोड्स कनेक्टेड बैक टू बैक, है ना। अब जैसे यहाँ पर अगर हमने एनपीएन ट्रांजिस्टर बनाना, तो यहाँ पर हम क्या ऐड कर देंगे, एन, दो जंक्शन हो गए, दो जंक्शन हो गए मतलब कि दो डायोड हो गए, तो ये यही बता रहे हैं कि दो डायोड हो गए कनेक्टेड बैक टू बैक। तो ये ट्रांजिस्टर को हम इस तरह समझ सकते हैं कि दो डायोड लगे हुए हैं बैक टू बैक, क्योंकि एक डायोड मतलब एक पीएन जंक्शन डायोड, और फिर दूसरा पीएन जंक्शन डायोड। अब दो पीएन जंक्शंस बन रहे मतलब दो डायोड्स है मतलब कि वो दोनों बैक टू बैक एक दूसरे से कनेक्टेड है। इतना समझ में आ गया। फर्स्ट पॉइंट याद रखना कि दो पीएन जंक्शंस होते हैं मींस टू डायोड्स आर कनेक्टेड एंड टू एंड। क्लियर। याद रखो कि दो पीएन जंक्शंस होते हैं और जो it can be regarded as a combination of the two diodes connected end to end है back to back। ओके। फिर सेकंड पॉइंट ध्यान रखने का है कि तीन टर्मिनल्स होते हैं वन टेकन फॉर ईच टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। देखो ये जो आपको ट्रांजिस्टर दिख रहा है ना, ये ट्रांजिस्टर है, ये जो फिगर दिख रहा है ट्रांजिस्टर का है। ट्रांजिस्टर में आप देख पा रहे होंगे कि तीन पिंस निकल रही है। कितनी पिंस निकल रही है, तीन। अगर आप दुकान में बोलोगे ना कि भैया ट्रांजिस्टर दे दो, तो आपको सेम टू सेम यही ट्रांजिस्टर मिलेगा, बहुत छोटू सा होता है, ठीक है। तो तीन पिंस आपको दिखेगी, और अपन को पता है कि तीन एलिमेंट भी डोप्ड सेमीकंडक्टर एलिमेंट्स यहाँ पर है, तो हर एलिमेंट एक एक पिन ले लेता है। जैसे एन ने एक पिन ले ली, पी ने एक पिन ले ली और एन ने एक पिन ले ली, तो ऐसे ही ये भी है। एन पी एन हुआ ये, तो 1 2 3 एक एक ने सबने ले ली। अगर पी एन पी है तो पी फिर एन फिर पी। इतना आ गया समझ में। तो ये बोल रहे कि तीन टर्मिनल्स मतलब कि पिंस, टर्मिनल्स आर पिंस। तीन पिन दिखेगी आपको, क्या दिखेगा, तीन पिन दिखेगी आपको। वन टेकन फॉर ईच टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, तीन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर है तो एक एक सेमीकंडक्टर एक एक पिन पकड़ लेगा। इतना क्लियर हुआ। तीन टर्मिनल्स। तो पहला पॉइंट ये है कि दो पीएन जंक्शंस होते हैं, और इसको हम किस तरह रिगार्ड कर सकते हैं कि दो डायोड्स बैक टू बैक या एंड टू एंड कनेक्टेड है। दूसरी थिंग कि तीन टर्मिनल्स होते हैं और वन टेकन बाय ईच टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, तीन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर होते हैं। अगर पीएनपी देखे तो तीन पीएनपी, एनपीएन देखे तो एनपीएन, तो हर टर्मिनल एक एक सेमीकंडक्टर ले लेता है। तीसरा पॉइंट है द मिडिल सेक्शन इज वेरी थिन लेयर, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर द फंक्शन ऑफ अ ट्रांजिस्टर। तीसरा पॉइंट ये है कि जो मिडिल वाली जो लेयर होती है, वो अपन पढ़ रहे थे सैंडविच, तो जो बीच वाला जो मटेरियल है वो बहुत ही पतला होता है, बहुत ही थिन लेयर होती है वो, और थिन होना बहुत जरूरी है। अगर वो थिन नहीं होगा तो ट्रांजिस्टर अपना फंक्शन अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएगा। आपको हम आगे ये पढ़ेंगे कि जो बीच वाला जो टर्मिनल होता है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, बेस। क्या बोलते हैं, बेस। तीन टर्मिनल्स होते हैं ना, तो हर टर्मिनल के नाम रख दिए हैं, एक होता है एमीटर, एक होता है बेस और एक होता है कलेक्टर। तो हर टर्मिनल का नाम होता है ना। जैसे किसी के तीन बच्चे हुए तो हर बच्चे का नाम होता है ना, ऐसे ये तीन सेमीकंडक्टर ने भी तीन बच्चे पैदा किए, एक एमीटर नाम का, एक बेस नाम का, एक कलेक्टर नाम का। बेस बीच में है, भले बीच वाला टर्मिनल है लेकिन है बहुत पतला, क्योंकि अगर ये पतला नहीं होगा तो ट्रांजिस्टर अपना फंक्शन अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएगा। इतना क्लियर हो गया, ठीक है ना। बेस वाली पिन इसको हम बोलते हैं, आगे हम पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर है ना, ये कलेक्टर बेस एमीटर ये पढ़ेंगे, है ना, ध्यान रखो। ठीक है, तो तीन पॉइंट्स पढ़े हमने। पहला है कि दो पीएन जंक्शंस होते हैं, हम इसको समझ सकते हैं कि दो डायोड्स बैक टू बैक एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। सेकंड बात कि इसमें तीन टर्मिनल्स होते हैं और हर टाइप का सेमीकंडक्टर, मतलब तीन टाइप के सेमीकंडक्टर है, पीएनपी में भी तीन सेमीकंडक्टर, एनपीएन में भी तीन सेमीकंडक्टर, तो हर सेमीकंडक्टर एक एक पिन पकड़ लेता है। तो देयर आर थ्री टर्मिनल्स एंड वन इज टेकन बाय ईच ऑफ देम, वन टेकन फॉर फ्रॉम ईच टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। तीसरा है कि जो मिडिल वाली जो भी पिन या मिडिल वाला जो भी सेक्शन होता है, जैसे एनपीएन की बात करें तो मिडिल वाला क्या हो गया यहाँ पर पी, अगर पीएनपी की बात करें तो मिडिल वाला क्या हो गया, एन,
है ना। तो मिडिल वाला जो होता है ना वो बहुत थिन होता है। थिन क्यों होता है? क्योंकि थिन होना बहुत जरूरी है, तभी फंक्शन परफॉर्म कर पाएगा। आगे आप पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो क्रेज शुड बी देयर, ठीक है। ये टाइप्स, ये ऐसा ट्रांजिस्टर मिलता है आपको। जैसे 1 2 3 है तो बीच वाली पिन कौन सी है? 2। तो 2 क्या होनी चाहिए? सबसे थिन होनी चाहिए। सिंबल देखो, सिंबल बहुत देखना है ना। ये होता है ट्रांजिस्टर का सिंबल। इसमें आपको बीच में क्या दिख रहा है? ये बीच में दिख रहा है ना, ये होता है बेस। ये बीच वाली पिन, ये 2 देखो, इधर भी 2 लिखा है, इधर भी 2 लिखा है ना, दिख रहा है ना, इधर भी 2 है, इधर भी 2 है। तो ये बेस वाली पिन है, ठीक है ना। फिर ये वाली जो कॉर्नर वाली, एक कॉर्नर पे एमीटर पकड़ के रखता है, जो दूसरा कॉर्नर है वो कलेक्टर पकड़ के रखता है। अब हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा पिन एमीटर है और कौन सा पिन कलेक्टर है? तो इसको हम मल्टीमीटर की टेस्टिंग से समझ सकते हैं, जो मैं आपको आगे आने वाले वीडियोस में बताऊंगी कि हम कैसे टेस्ट कर सकते हैं कि कौन सी पिन एमीटर है और कौन सी पिन कलेक्टर है। तो वो मल्टीमीटर की टेस्टिंग से होता है, ठीक है। फिर फिर हम देखेंगे कि जो एमीटर वाला जो होता है ना पिन, ये एमीटर है और ये कलेक्टर है। हमेशा एमीटर के ऊपर एरो। अब जैसे दो टाइप के सेमीकंडक्टर आपने ट्रांजिस्टर पढ़े, जैसे एनपीएन पढ़ा आपने और एक पीएनपी पढ़ा है। एक एनपीएन पढ़ा है और एक पीएनपी पढ़ा है। तो एनपीएन के लिए अलग फिगर होता है और पीएनपी के लिए अलग, बस एरो का डिफरेंस आता है। फिगर सेम रहता है, बस एरो में डिफरेंस आता है। जैसे ये वाला जो फिगर है ना, ये वाला जो फिगर है, ये है अपना एनपीएन ट्रांजिस्टर है। ये कौन सा ट्रांजिस्टर है? ये एनपीएन। अब मैं कैसे बताऊं? आप सोचोगे कि ये कैसे हुआ ये। तो देखो, अगर एरो बाहर जा रहा हो तो वो हो जाएगा एनपीएन। क्या होगा? एनपीएन। और अगर एरो अंदर जा रहा हो, जैसे देखो मैं बनाती हूँ, पहले सर्कल बनाया, फिर बीच वाला बेस वाली पिन बनाई, ठीक है। ये कुछ नहीं है, ये इसको हटा देती हूँ बेटा। ये बेस वाली पिन है, यहाँ से एक पिन थी, दूसरी एक निकाली, फिर एक ये तीसरी पिन, ठीक है। इसमें बीच वाली तो पता चल जाती है बेस। अब है ना, मोस्ट ऑफ द ट्रांजिस्टर में क्या होता है कि जो लेफ्ट साइड वाला जो पिन रहता है वो एमिटर लेके रखता है और जो राइट वाला जो रहता है वो कलेक्टर लेके रखता है, ठीक है। मैं आपको बाद में बताऊंगी। देखो, अगर मान लो कि जैसे मैंने ये एमीटर मान लिया है, अगर एरो अंदर जा रहा है ना, अब ये अंदर जा रहा है ना, अंदर जा रहा है कि नहीं जा रहा? अंदर जा रहा है एरो। तो जो अंदर जाएगा हमेशा एमीटर पे ही एरो बनता है। ये सब हम आगे पढ़ेंगे, बट मैं आपको अभी क्लियर कर देती हूँ थोड़ा सा। देखो, अगर एरो अंदर जा रहा है तो वो जो ट्रांजिस्टर होगा वो हो जाएगा पीएनपी ट्रांजिस्टर। कौन से ट्रांजिस्टर? पीएनपी। अंदर पीएनपी ट्रांजिस्टर। अगर बाहर आ रहा है एरो तो वो क्या हो जाएगा? एनपीएन। अंदर पीएनपी, बाहर 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 एनपीएन। इतना क्लियर हो गया? अब देखो, अब आप इसको आसानी से बता सकते हैं कि ये जो फिगर है वो, ये जो डायग्राम बना है वो पीएनपी ट्रांजिस्टर का बना है कि एनपीएन का बना है? बाहर जा रहा है मतलब एनपीएन। ये हो गया काम, है ना। तो आप सिर्फ सिंबल को देख के पता कर सकते हैं कि कौन सा ट्रांजिस्टर यहाँ है। देखो, ये बाहर एरो जा रहा है ना, तो ये कौन सा ट्रांजिस्टर हो गया? बाहर मतलब एनपीएन ट्रांजिस्टर। अंदर जा रहा होता तो ये कौन सा ट्रांजिस्टर होता? पीएनपी ट्रांजिस्टर। तो ये तो सिंबल से हम डिनोट करते हैं। जैसे डायोड होता है ना, तो डायोड का सिंबल कैसा बनाते हैं? डायोड का सिंबल कैसा बनाते हैं? हम ऐसा बनाते हैं ना, जैसे ये डायोड का सिंबल होता है ना, ऐसे ही ये ट्रांजिस्टर का सिंबल है। ये डायोड का सिंबल है, ऐसे ये ट्रांजिस्टर का सिंबल है। सर्किटरी में हम ऐसा थोड़ा ना बनाएंगे, अपन ऐसा बनाएंगे। सर्किट जब डिजाइन करते हैं तो रजिस्टर का साइन, जैसे रजिस्टर होता है तो रजिस्टर को ऐसा साइन बनाते हैं हम, है ना। इसी तरह आए समझ में? इतना क्लियर हो गया सबको?
तो इस वीडियो में हमने इतना पढ़ा है। अगले वीडियो में हम ओरिजिन ऑफ द ट्रांजिस्टर पढ़ेंगे, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखें आप। तो इतना आपको टॉपिक क्लियर हुआ है? आशा है कि आपको ये क्लियर होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कीप हैप्पी, बी हैप्पी, स्टे सेफ, स्टे सिक्योर, ऑलवेज बी हैप्पी, ऑलवेज कीप डूइंग स्टडीज एंड मेक योर पेरेंट्स प्राउड। जय माता दी।